आइए इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग करते हैं। आइए फिर से याद करें, सही विकल्प चुनें। तो स्त्रियों का की असमानता की स्थिति पर पहली बार किसके द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया? तो भारतीय शिक्षितों के द्वारा पहली बार, शिक्षित वर्ग के द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया। इसका ऑप्शन ख होगा। फिर अगला है कि शिक्षा किस वर्ग के महिलाओं तक सीमित रही? तो उच्च वर्ग के महिलाओं तक ही सीमित रही। कानून द्वारा सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो कानून द्वारा सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में हुआ। विधवा पुनर्विवाह के प्रति किसने अपना जीवन समर्पित किया? तो राजा राम मोहन राय ने किया। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1929 में पारित हुआ। महिलाओं में असमानता की स्थिति मुख्यतः किन कारणों से थी? तो क्या कारण थी? तो महिलाओं में असमानता की स्थिति का मुख्य कारण पितृसत्तात्मक समाज था। पितृसत्तात्मक समाज मतलब पुरुषों का समाज, जिसमें पुरुषों को ज़्यादा ही तवज्जो दिया जाए, यानी पुरुष ही महिला से ऊपर होता है, वैसे समाज की बात हो, समाज की व्यवस्था थी जिसमें पुरुष को श्रेष्ठ और महिलाओं को द्वितीय श्रेणी का नागरिक माना जाता था। सामाजिक कुप्रथाएं जैसे कि बाल विवाह, कुप्रथा मतलब एक खराब प्रथा, जो बाल विवाह था, पर्दा प्रथा था। पर्दा प्रथा मतलब महिलाएं पर्दा के अंदर ही रहेगी, हमेशा घर के अंदर ही रहेगी, घर से बाहर नहीं जाएगी। सती प्रथा, पति मरने के बाद पत्नी को भी मरना पड़े। शिक्षा का अभाव, विधवा के प्रति क्रूर व्यवहार ने, है ना, विधवा तो समझ ही रहे के प्रति क्रूर मतलब खराब व्यवहार ही महिलाओं की स्थिति को बद से भी बदतर बना दिया। धार्मिक मान्यताओं और रूढ़ियों ने भी स्त्रियों की स्वतंत्रता को क्या किया? बाधित किया। यही सब मुख्य कारण था। क्या था? धार्मिक मान्यता भी था, विधवा विधवा विवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, शिक्षा का अभाव, ये सब मुख्य कारण था, और पितृसत्तात्मक समाज। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथा किस प्रकार का विवाद, सती प्रथा पर किस प्रकार का विवाद रहा? सती विरोधी और सती समर्थक विचारों को लिखें। सती प्रथा को लेकर समाज दो भागों में बटा हुआ था। एक सती विरोधी विचार जो था, पहला है सती विरोधी विचार। सती प्रथा अमानवीय क्रूर थी। क्या थी? अमानवीय थी और क्रूर थी। यह महिलाओं के अधिकार का उल्लंघन करती थी। राजा राम मोहन राय ने इसे नारी के लिए अत्याचार बताया और इसके खिलाफ आंदोलन चलाया। उन्होंने तर्क दिया कि धर्म ग्रंथों में सती का समर्थन नहीं है। अगला है, सती के समर्थक जो थे उसका विचार क्या था? तो कुछ लोग ने इसे धार्मिक परंपरा मानते थे, कुछ लोग इसे धार्मिक परंपरा मानते थे। उनका विश्वास था कि सती होने से स्त्री स्वर्ग प्राप्त करती है, समाज में नारी की श्रेष्ठता और पवित्रता का प्रतीक बनती है। लेकिन अंततः मानवीय दृष्टिकोण और समाज सुधारकों के प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ। अगला है, राजा राम मोहन राय के द्वारा महिलाओं से संबंधित किस समस्या के खिलाफ आवाज उठाई गई? तो राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा के खिलाफ सबसे प्रभावशाली रूप से आवाज उठाई गई। उन्होंने इस प्रथा को अमानवीय बताते हुए इसका उन्मूलन के लिए समाज में क्या किया? जागरूकता फैलाया। कौन? राजा राम मोहन राय ने सबसे प्रभावी रूप से आवाज उठाई, और उन्होंने इस प्रथा को अमानवीय मतलब जो मानव के अनुसार नहीं है बताते हुए उन्मूलन मतलब हटाने के लिए समाज में जागरूकता फैलाई, और ब्रिटिश सरकार से आग्रह किया कि इसे कानून द्वारा प्रतिबंधित किया जाए। उन्हीं के प्रयास से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर कानून बनाकर इसे समाप्त किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं के सुधार पर योगदान करें। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं के सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, इनके लिए विधेयक पारित करवाया, बालिकाओं की शिक्षा के लिए स्कूल खुलवाए। उन्होंने महिलाओं को समाज में सम्मान और समान अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। महिला सशक्तिकरण के बहुत उनके प्रयास से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। स्वामी विवेकानंद ने महिला उत्थान के लिए कौन कौन से उपाय सुझाए? स्वामी विवेकानंद ने नारी को शक्ति के रूप में माना और उनके सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास पर जोर भी दिया।
उन्होंने महिला शिक्षा को सबसे जरूरी बताया, आत्मनिर्भर आत्मविश्वास को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि समाज की प्रगति तब तक संभव नहीं है जब तक महिलाएं सशक्त नहीं हो। उन्होंने रामकृष्ण मिशन के माध्यम से मिशन के माध्यम से महिला सेवाकारी को भी प्रोत्साहन दिया। तो ये था चैप्टर, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन आंसर हम लोग कर लिए हैं। तो धन्यवाद।